भैया अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कमाई का वही एक जरिया था। अब हम हमारा गुजारा कैसे करेंगे? उस धनीराम ने बड़े ही चालाकी से हमारी जमीन हड़प कर ली। तुम चिंता मत करो कविता, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन धनीराम के एक कारखाने में आग लग जाती है और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस कारखाने के लिए तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी रकम बड़े बड़े व्यापारियों से उधार ले रखी थी। उन्हें पैसे कहां से लौटाऊंगा? तभी उसके घर एक सेठ अमर सिंह आता है और बोलता है, धनीराम, तुमने अब तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मैं पैसे लेने आया हूं, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। अरे अमर सिंह, तुम्हें तो पता है मेरा अभी अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं जानता हूं तुम्हारे पैसे देने हैं, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं है, वक्त देखकर तो पैसे मांगो। मेरे ऊपर बहुत बुरा वक्त आया है, मैं इस समय पैसे नहीं दे सकता। वह मैं कुछ नहीं जानता धनीराम, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। तुम्हारे कारखाने में आग लगी है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनो अमर सिंह, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए और मैं तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकता। क्या पता तुम कल को पैसे देने से इनकार ही कर दो, इसलिए तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो ही मैं कुछ देर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो इसके पास गिरवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं मानने वाला। एक काम करता हूं, मैंने जो संजय की जमीन हड़प की है उसके ही कागजात दे देता हूं और वहीं जमीन गिरवी रख देता हूं। इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी जमीन इसके पास नहीं रख सकता। अच्छा ठीक है, मैं मेरी जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखता हूं। मैं मेरे जमीन के कागजात लाकर तुम्हें दे देता हूं, तब तो तुम कुछ दिनों तक इंतजार कर लोगे ना? ठीक है, जल्दी से मुझे तुम्हारे जमीन के कागजात दे दो और जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा देना। फिर धनीराम अपनी जमीन के कागजात अमर सिंह को दे देता है और वह वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सेठ धनीराम के मजदूर खेत में काम करने के लिए जाते हैं। वहीं अमर सिंह आकर बोलता है, ए रुको, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? हम यहाँ पे काम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह जमीन अब तुम्हारे सेठ धनीराम की नहीं, मेरी है। उसने मुझे यह जमीन बेच दी है। अब यह जमीन मेरी हुई, इस पर धनीराम का कोई अधिकार नहीं। तो तुम किस हक से यहाँ काम करने के लिए आए हो? निकलो यहाँ से। ये आप क्या बोल रहे हो सेठ जी? हमारे सेठ जी ने तो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा। इस जमीन का सौदा कब हो गया? वह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अपने सेठ जी से जाकर पूछो और निकलो यहाँ से, और आइंदा मेरी जमीन पर पैर रखने की हिम्मत नहीं करना। सेठ धनीराम के पास एक मजदूर आकर सारी सच्चाई बताता है। धनीराम यह सुन आग बबूला हो जाता है। उसे अमर सिंह की इतनी हिम्मत! मैंने उसके पास जमीन गिरवी रखी थी और कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। बदले में उसने तो मेरी जमीन ही हड़प कर ली। मैं भी देखता हूं वह मेरी जमीन कैसे लेता है। मैं अभी उसके पास जाता हूं। यह क्या है अमर सिंह? तुमने यह क्या नाटक लगा रखा है? तुमने सुबह मेरे मजदूरों को काम करने से क्यों रोका? और तुम क्या कह रहे थे कि वह जमीन तुम्हारी है? यह सब क्या है? इसमें क्या झूठ है? वह जमीन सच में मेरी ही है। अगर मेरी जमीन पर कोई और मजदूर काम करने के लिए आएगा तो मैं उसे रोकूं, नहीं तो और क्या करूं? तुमने ही तो जमीन मेरे नाम की है। झूठे मक्कार, मैंने कब जमीन तुम्हारे नाम पर की? वह जमीन मेरी है, और भला मैं मेरी जमीन तुम्हारा नाम पर क्यों करूंगा? क्योंकि तुमने उसके बदले मुझे पैसे लिए थे। तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए तुमने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी।
अब उसे जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, वह जमीन मेरी है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूं। अब इस बात का फैसला पंचायत में ही होगा। सच्चाई की जीत। पंचायत फिर से बैठाई जाती है। धनीराम सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, इसने धोखे से मेरी जमीन हड़प कर ली है। यह मेरी जमीन को अपनी जमीन बता रहा है, जबकि सब जानते हैं कि वह जमीन मेरी है। मैं भला अपनी जमीन किसी और को क्यों बेचूंगा? नहीं सरपंच जी, यह बहुत बड़ा झूठा है। झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे पैसे लिए थे और बदले में इसने अपनी जमीन मेरे नाम पर कर दी थी, क्योंकि यह बात सबको पता है कि इसके कारखाने में आग लग चुकी थी। इसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, इसलिए इसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसने अपनी जमीन बेचकर मेरा कर्ज भी लौटा दिया था और बचे कुछ पैसे भी मैंने इसे दे दिए थे। अब यह झूठ बोल रहा है। इसके मन में लालच आ गया है और यह फिर से अपनी जमीन वापस पाने के लिए साजिश रच रहा है। साजिश मैं नहीं, साजिश तू रच रहा है। तू बहुत बड़ा झूठा है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। सरपंच जी, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। यह सरासर झूठ है। हिंतीरे, जमीन मेरी है और मैंने अपनी जमीन नहीं बेची है। देखो भाई, हम बातों पर नहीं सबूत पर यकीन करेंगे। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि जमीन तुम्हारी है? तुम सबूत लेकर आओ। जो भी हमें सबूत देगा, फैसला उसी के पक्ष में सुनाया जाएगा। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी अपने घर जाकर कागजात लेकर आता हूं। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमर सिंह जमीन के कागजात लेकर वापस आता है और सरपंच जी को दिखाता है। धनीराम, इस पर साफ साफ लिखा है कि यह जमीन तुम्हारी नहीं, अमर सिंह की है। तुमने ही अमर सिंह के नाम पर यह जमीन की है, तो तुम अब झूठ क्यों बोल रहे हो? सरपंच जी, यह सब झूठ है। आपको जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मैंने इसके पास सिर्फ जमीन गिरवी रखी थी, इसके नाम पर नहीं की थी। इसने मेरे साथ वही किया है जो मैंने संजय के साथ किया था। मैंने ऐसे ही संजय की जमीन अपने नाम करवा ली थी। मैंने पटवारी को पैसे दिए थे और पटवारी ने जमीन मेरे नाम पर करवा दी थी। इसने वही खेल मेरे साथ खेला है। यह जमीन इसकी नहीं है, यह जमीन मेरी है। इसने भी पटवारी को पैसे देकर यह जमीन अपने नाम की है। यह दस्तावेज नकली हैं। वहां खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। धनीराम को होश नहीं रहता कि उसने क्या बोल दिया है। यह क्या है धनीराम? इसका मतलब तुमने संजय की जमीन धोखे से हड़प की है। उसके पिताजी ने वह जमीन तुम्हारा नाम पर नहीं की थी। जवाब दो धनीराम, तुमने पंचायत को गुमराह किया है। अब बोलते क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? क्या बोलूं? मैं तो बुरी तरह से फंस चुका हूं। यह मैंने क्या बोल दिया? इतनी बड़ी भूल मुझे कैसे हो गई? मैंने खुद ही अपने गुनाह कबूल कर लिया। यह कुछ बोलने लायक होगा तो ही बोलेगा ना। सरपंच जी, इसने खुद के मुंह से ही कबूल कर लिया है कि इसने संजय को कैसे फंसाया है। इसने धोखे से संजय की जमीन हड़प की है। इसे लगा संजय के माता पिता तो गुजर चुके हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और उसने इसी बात का फायदा उठाकर संजय से उसकी जमीन छीन ली। जबकि संजय के पिताजी ने इससे कभी 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया था। संजय के पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन संजय ही मेरे पास आया था। उसने मुझे यह सारी बातें बताई। तब मैंने ठान लिया था कि मैं इस धनीराम को सबक सिखाकर रहूंगा। जो धनीराम ने संजय के साथ किया, वही मैं धनीराम के साथ किया। अब धनीराम को समझ में आ गया होगा कि बुराई पर हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। बुराई आज तक न जीत पाई है और न जीतेगी। सच्चाई को भले ही समय लग जाए, लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमर सिंह। तुम्हें शर्म आनी चाहिए धनीराम। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम संजय के पिताजी के गुजरने का फायदा उठा रहे थे।
धनीराम, अभी के अभी सारे जमीन के कागजात संजय को वापस करो। और इतना ही नहीं, तुम्हें संजय को इतने दिनों तक जमीन न होने की वजह से उसका जो नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई भी तुम्हें ही देनी पड़ेगी। धनीराम का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं लालच में आ गया था, मैं क्षमा चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। अगर आप आज ना होते तो मैं अपनी जमीन कभी वापस नहीं पा सकता था। धनीराम ने तो मुझे पूरी तरह से फंसा दिया था। आज आपकी वजह से ही मुझे मेरी जमीन वापस मिली है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। एहसान किस बात का संजय? तुम्हारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अपने दोस्त के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता? तुम अब चिंता मत करो, अब चिंता की कोई बात नहीं। तुम अपने खेत में मेहनत करो, खेती करो और आगे बढ़ो। नए रिश्तों की शुरुआत हुई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन संजय के घर लड़के वाले आते हैं। संजय उन्हें दहेज के पैसे देने वाला ही होता है। तभी अमर सिंह वहां पर आकर बोलता है, रुक जाओ संजय, इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप आइए ना, बैठिए। वह क्या है ना, मेरे पिताजी ने इन्हें 30,000 देने का वादा किया था, लेकिन वे 10,000 ही दे पाए। इसीलिए बचे पैसे मैं आज दे रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे देने की। यह बहुत बड़े ढोंगी, झूठे और मक्कार हैं। तुम्हारे पिताजी ने इन्हें पूरे पैसे दिए हैं, वह भी मेरे सामने। जब इन्हें दहेज के पैसे तुम्हारे पिताजी दे रहे थे तब मैं वहीं पर मौजूद था। संजय, यह लोग तुम्हारे पिताजी के गुजरने का फायदा उठा रहे हैं और तुमसे और पैसे ऐंठना चाहते हैं। इन धोखेबाज और मक्कार लोगों से रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ संजय, यह सच है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इन लोगों से ही पूछ लो। बोलो, चुप क्यों खड़े हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग पैसों के लिए इतना गिर जाओगे, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं। हमें माफ कर दो संजय, हमसे गलती हो गई। हमारे मन में लालच आ गया था। हमें माफ कर दो, ये रिश्ता मत तोड़ो। तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों के घर में अपने बहन का रिश्ता कभी नहीं जोड़ूंगा। अभी के अभी मेरे पिताजी ने तुम्हें जो दहेज के पैसे दिए थे वह मुझे वापस चाहिए। ऐसा मत करो बेटा, ये रिश्ता मत तोड़ो। क्यों, अब क्या हो गया? उसी दिन तो तुम बड़ा कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे के लिए तो लाइन लग रही है, हमसे भी ज्यादा दहेज मिल रहा है, तो वहीं पर जिक्र पर जाकर रिश्ता करो। मुझे अपने बहन के लिए ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं जो पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं। मुझे मेरे पैसे वापस करो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर लड़के वाले संजय को पैसे लौटा देते हैं और संजय उससे भी अच्छे खानदान में और बहुत अच्छे घर में कविता की धूमधाम से शादी करवाता है। संजय और कविता एक नया जीवन शुरू करते हैं, जहां ईमानदारी और सच्चाई ही उनके मार्गदर्शक सिद्धांत थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।